दोस्तों, जब भी हम विदेश जाने की बात अपने घर पर करते हैं तो हमारे माता पिता घबरा जाते हैं। वजह, उनके दिमाग में ये चीज़ बसी हुई है कि किसी दौर में लोग सऊदी जाते थे तो उनको भेड़ी चरानी पड़ जाती थी, खजूर बीनने पड़ जाते थे, लोगों को कुछ बोल करके ले जाया जाता था और वहाँ पर करवाया कुछ और जाता था। एक बंधक की तरह काम उनसे करवाया जाता था। क्या ये चीज़ें अब यूरोप में भी होने लगी हैं? क्या यूरोप में भी ऐसा होने लगा है जो जॉब बोल करके आपको यहाँ बुलाया जाता है, आपको वो जॉब नहीं मिलती, आपको कभी कभी कंपनी भी नहीं मिलती, कभी आपको एयरपोर्ट पर भी कोई लेने नहीं आता? तो बचपन से ही हमारे दिमाग में विदेश के नाम पर सिर्फ सऊदी दुबई ही आते थे, क्योंकि एक मिडिल क्लास के लोग सऊदी दुबई ही जाते थे। वहाँ पर हमें एक किस्से सुनने को मिलते थे कि वहाँ पर उससे भेड़ें चरवाई गई, वहाँ पर उससे खजूरें बनवाई गई, वहाँ पर उससे एक बंधक की तरह काम करवाया गया। लेकिन वो दौर अलग था। उस समय सोशल नेटवर्किंग साइट्स का दौर नहीं था, टेक्नोलॉजी इतनी नहीं थी। आज हर हाथ में मोबाइल है, हर व्यक्ति किसी बंदे से बात कर सकता है। तो ये चीज़ें आज के दौर में भी अगर ऐसी हो रही हैं कि आप इंडिया से यूरोप में आ रहे हैं, तो आपको ये चीज़ें फेस करनी पड़ रही हैं कि आपका कंपनी का अता पता नहीं है, आपकी जॉब का अता पता नहीं है, आपकी एकोमोडेशन का अता पता नहीं है। और यहाँ पर आकर के आप इतने घबराए हुए हैं कि 8 लाख रुपए इन्वेस्ट करके आए हैं, जेब में पैसे के नाम पर कुछ नहीं है, घर से कर्जा लेकर के आए हैं। दूसरी बात, आप अपने घर पर ये बता नहीं सकते कि मैं यहाँ पर बहुत परेशान हूँ, मेरी यहाँ पर नौकरी नहीं है, मेरा कंपनी का एकोमोडेशन भी नहीं है, मैं हॉस्टल में रुका हुआ हूँ। अगर आप घर पे बता भी देंगे तो लोग ये सोचते हैं कि मुझसे ज़्यादा टेंशन मेरे घर वालों को होगी। तो दोस्तों, ये परेशानी आप ना फेस करनी पड़े आप लोगों को, इसके बारे में ही मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि आप किन किन चीज़ों का ध्यान रखें यहाँ आने के लिए, जो इस तरीके की प्रॉब्लम आपके साथ में फेस ना हो। दोस्तों, इस टॉपिक पर मुझे आज वीडियो इसलिए बनानी पड़ गई क्योंकि फ़िलहाल के समय में अनगिनत कॉल्स आई लोगों की मेरे पास में, और मैं तो सिर्फ उनकी बात कर रहा हूँ जिनकी मैं कॉल्स पिक कर लेता हूँ, जब बात कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे बिजी शेड्यूल की वजह से मैं लोगों से बात नहीं कर पाता। आजकल हो क्या रहा है, लोग क्रोएशिया आ रहे हैं, उनको जॉब कंपनी का अता पता नहीं है, ना कोई एयरपोर्ट पर लेने के लिए आता है। कोई उनसे कह देता है हम आपको पोलैंड में शिफ्ट करवा देंगे, कोई उनसे कहता है आप वेट करिए। वेट करते करते किसी को 2 महीने हो जाते हैं, किसी को 6 महीने हो जाते हैं। एजेंसी साथ छोड़ देती है, ना आपको रिकमेंडेशन देती है, ना कुछ देती है। उसमें से जिन लोगों के रिलेशन होते हैं, कोई स्पेन चला गया, कोई पोर्चुगल चला गया, कोई जर्मनी चला गया, कोई पोलैंड चला गया। लेकिन जिन लोगों के पास में ऑप्शन नहीं है वो बेचारे फंस जाते हैं। जो लोग फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हैं वो कुछ ना कुछ कर लेते हैं, लेकिन जो आदमी कर्जा लेकर के आया है इंडिया से वो कुछ नहीं कर पाता। वो रोता है, डिप्रेशन में आ जाता है, और जॉब के लिए किससे भी बात करता है तो वो कहता है मुझे 500 यूरो चाहिए, मुझे 1000 यूरो चाहिए। ऐसे में हमें ये परेशानियां ना फेस करनी पड़े, हम ऐसा क्या कर सकते हैं? क्योंकि आज के दौर में जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स का दौर है, देखिए, जो दिखता है वही बिकता है, ये तो आपको पता ही होगा। तो जो व्यक्ति दिखा रहा है ज़रूरी नहीं है वैसा हो। जो अपने चैनल पर लोग वीडियोस डाल रहे हैं कि हमने इसको बुला लिया, इसने वीज़ा का, ज़रूरी नहीं वैसा हो। दोस्तों, होता क्या है, जो भी एजेंसीज बुलाती हैं इधर यूरोप में, वो अपनी वीडियोस कितनी डालती हैं? सिर्फ हमारे पास में इतने वीज़ा आ गए, हमारे पास में 40 वीज़ा आ गए, हमारे पास में 50 वीज़ा आ गए, इस महीने हमारे पास में 150 वीज़ाज आ गए। और उनका वीज़ा आया, उन्होंने उसका इंटरव्यू डाल दिया, बंदे एयरपोर्ट पर छोड़ा या उस कंट्री में पिक किया, उन्होंने उसका वीडियो डाल दिया। उसके बाद का कोई वीडियो नहीं होता, कुछ हालात नहीं होता। कोई एजेंसी ये नहीं डालती कि हमारा बंदा है और इसको इतने महीने हो गए, ये हमारे थ्रू आया था और ये यहाँ पर अच्छे से काम कर रहा है, आप चाहें तो इससे बात कर सकते हैं। ये चीज़ें नहीं डालती, कोई नहीं डालता। तो ये चीज़ें ना देखने की वजह से लोग फंस जाते हैं। लोग ये सोचते हैं कि यार बस यूरोप में बहुत आसान है नौकरी चेंज करना, दूसरी नौकरी स्विच करना, दूसरी कंट्री मूव करना। ये लोगों की मानसिकता हो गई, जिसकी वजह से कुछ लोगों की मेंटलिटी ये भी हो गई है कि सिर्फ मुझे यूरोप का वीज़ा चाहिए, मुझे जॉब अगर अगर नहीं भी मिलती है तो मैं सर्वाइव कर जाऊँगा, मैं दूसरी कंट्री चला जाऊँगा, मैं जॉब चेंज कर लूँगा। लेकिन जब वो यहाँ पर आता है तो ये सारी चीज़ें विपरीत हो जाती हैं। वो एक जाल में फंस जाता है, डिपोर्ट और इलीगल। ये डिपोर्ट और इलीगल, ये दो शब्द उसके जहन में जब आते हैं तो वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, क्योंकि उसके सिर पर कर्जा है, हज़ार सपने हैं। घर पर कुछ पता चलेगा, रिश्तेदारों को पता चलेगा, बहुत दिक्कत उसको होगी। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि जितना कैमरे पर है दुनिया उतनी नहीं है।
जो आपने यूट्यूब पर वीडियो देखनी सिर्फ वही रियलिटी नहीं है। अगर इंडिया का मीडिया ये दिखाता है कि उसके देश में सब कुछ बहुत अच्छा है, तो ज़रूरी नहीं है ऐसा हो, क्योंकि मीडिया जो लोगों की जो नॉर्मल प्रॉब्लम्स हैं वो दिखाने के लिए तैयार ही नहीं है। हॉस्पिटल्स की क्या परेशानीज़ हैं, सेम की सेम है। ट्रेन की क्या हालात हैं, सेम के सेम है। और एजुकेशन का जो सिस्टम है सरकारी स्कूलों का, सेम का सेम है। लेकिन मीडिया ये चीज़ें नहीं दिखाता। वैसे ही यहाँ पर जो लोग बुलाते हैं आपको, वो ये चीज़ें नहीं दिखाते कि यहाँ पर परेशानी क्या है। और हम जो आपको बुला रहे हैं, जो हमारे थ्रू पहले वर्कर आ चुके हैं, वो यहाँ पर सारे ठीक हैं, अच्छे से काम कर रहे हैं। अफवाहों का दौर है। किसी दौर में ये भी अफवाह आपने देखी होगी कि लोगों ने 200 रुपये किलो तक नमक खरीद लिया था, 500 रुपये किलो तक नमक खरीद लिया था। एक दौर चलता है, लोग उसकी हवा में बह जाते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है मेरे भाई, ठीक है। जो लोग जाते चले जा रहे हैं, सिर्फ इस वे में जा रहे हैं कि सिर्फ हमें वीज़ा मिल जाए, वहाँ पर जाकर मैं सब कुछ कर लूँगा, खुद ही कर लूँगा। वहाँ पर जाकर के ये ऑप्शन है, मैं जर्मनी चला जाऊँगा, मैं पोलैंड चला जाऊँगा, मैं इधर चला जाऊँगा, मैं उधर चला जाऊँगा। पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए पैसा चाहिए, और जो कि हर व्यक्ति के पास में नहीं होता। दोस्तों, हर व्यक्ति अपनी समस्या कैमरे पर नहीं बताता हमें। हर व्यक्ति कैमरे पर नहीं आना चाहता। उसकी फैमिली देखती है, उसके रिश्तेदार देखते हैं, उसके दोस्त देखते हैं, और वो वहाँ पर उनको ये सपने दिखा करके आता है कि मैं यहाँ पर आकर के लाखों रुपए कमाऊँगा। लेकिन जब यहाँ पर आता है तो उसके विपरीत सारी चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन मैं आपसे कहना ये चाह रहा हूँ, आपके पास में ऑप्शन क्या है कि हम इन चीज़ों में ना फंसें। मेन बात ये है, देखिए, आपको बड़ी बेसिक सी बात है, आप कर क्या सकते हैं, आपके हाथ में है क्या। ज़्यादा से ज़्यादा आप यूट्यूब पर रिसर्च कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा गूगल पर रिसर्च कर सकते हैं, सोशल नेटवर्किंग साइट पर रिसर्च कर सकते हैं। इसके अलावा आपके हाथ में कुछ नहीं है। अगर कुछ है तो मुझे मैसेज करके बताना कि मैं ये कर सकता हूँ, क्योंकि कंपनियां भी फ्रॉड आ गई हैं। लोग सिर्फ वर्क परमिट के लिए कंपनियां रजिस्टर्ड करवा ले रहे हैं, वर्क परमिट के लिए सिर्फ अपना टैक्स भर रहे हैं कि हमें सिर्फ वर्क परमिट इशू करना है, वीज़ा दिलवाना है, यहाँ पर आकर बंदा खुद जाने। ये चीज़ें हो गई हैं। तो आपके हाथ में क्या है? आपके हाथ में सिर्फ ये चीज़ है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बात करने की कोशिश करें। अगर कोई क्रोएशिया आ रहा है, तो जो क्रोएशिया में लोग पहले से रह रहे हैं, सोशल नेटवर्किंग का दौर है, उनसे ज़्यादा से ज़्यादा बात करने की कोशिश करें। यूट्यूबर से नहीं, जो लोगों की पर्सनल फेसबुक अकाउंट है, पर्सनल इंस्टाग्राम अकाउंट है, उनके। यूट्यूबर से नहीं। देखिए, जो लोग यूट्यूबर्स प्रमोट करते हैं, वो तो कभी आपको परेशानी नहीं बताएंगे कि हमारे आए हुए बंदा इधर भटक रहा है, उधर भटक रहा है, हम उसको नहीं पूछ रहे हैं। कोई नहीं बताएगा आपको। तो दोस्तों, लोग तो फंसते ही रहते हैं। हमारे पास तो मैसेज आते रहते हैं कि कोई कहीं परेशान है, कोई कहीं परेशान है। लेकिन खैर, जो है वो है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा, कोई क्रोएशिया आ रहा है, कोई माल्टा आ रहा है, कोई पोर्चुगल आ रहा है, कोई स्पेन आ रहा है, उस कंट्री में रहने वाले जो इंडिया से लोग आए हुए हैं, उनसे बात करनी चाहिए। उनके पर्सनल प्रोफाइल पर बात करनी चाहिए, ना कि एजेंट से और ना कि यूट्यूबर से। मुझे यही समाधान इसका लगता है। इसके अलावा कोई ऐसा लीगल एक्शन मुझे नहीं लगता कि आप कोई लीगल एक्शन लेंगे, या कोई ऐसी मैं ट्रिक आपको बता दूं कि ये सर्च कर लो या वो सर्च कर लो। वो सब बकवास है। करना आपको ही है। तो जो चीज़ आप कर सकते हैं, मैं वही वही बता रहा हूँ आपको। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को संपर्क करने की कोशिश करें। आपको ये चीज़ें फिर पता लगेंगी कि कौन सा बंदा किस एजेंसी के थ्रू आया, और उसको क्या क्या परेशानी फेस करनी पड़ी, और मौजूदा समय में वो क्या काम कर रहा है। वही आपको सजेस्ट करेगा कि भाई, मैं जिसके थ्रू आया, मैं हाथ जोड़ता हूँ आपसे, उसके थ्रू मत आना। या फिर अच्छा होगा तो वो ये कहेगा, मैं जिसके थ्रू आया हूँ, सब कुछ मेरा यहाँ पर सही है, आप उसके थ्रू आ सकते हो। तो जो लोगों की पर्सनल प्रोफाइल्स हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन पर जो पर्सनल प्रोफाइल हैं, जो लोग वहाँ पर रहते हैं, उनको सर्च करें, ठीक है, और उन्हीं से कांटेक्ट करें, तो वो ज़्यादा बेहतर है। वही आपको रियलिटी बता सकते हैं। यही एक तरीका मुझे लगता है कि आप अगर फॉलो करें तो इस सिचुएशन में नहीं आएंगे।